देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले आपको संदेश खाली की वो तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये गांव है और यहाँ पर हर एक घर में वो अत्याचार की कहानी है जिसको यहाँ की महिलाओं ने सबसे पहले उजागर किया 5 फरवरी को। 5 फरवरी का वो दिन था जब इन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि शाहजहां शेख यहाँ से भाग चुका था। ईडी की टीम जब यहाँ पर आती है तो ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के लोगों ने हमला किया और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद ये जो महिलाएं हैं, ये जितने भी घर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारे घर ऐसे हैं जहां पर अगर हम इनकी बातें सुनेंगे तो सोचिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सवाल तो ये है कि ये वो प्रदेश है जहां मां माटी मानुष की बात होती है, तो फिर मां की अस्मिता का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? सवाल ये है कि आखिर निष्पक्ष जांच में क्या समस्या है? सोचिए, जो राज्य महिला आयोग की टीम यहां पर आई उसने क्या कहा, नहीं महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ। जब यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आई, उसने पूरी रिपोर्ट तैयार की और उसमें इस बात का एक एक बयान खास तौर पर किया गया कि आखिर क्या क्या हुआ था रात के वक्त, किस तरीके से शाहजहां शेख के लोग इन महिलाओं को अपने साथ लेकर के जाते थे। मीटिंग के नाम पर इनको बुलाया जाता था, 3 से 4 दिन इनको रखा जाता था और ये सिलसिला 1-2 साल नहीं, सोचिए सालों साल से चला आ रहा था, 10 साल से चला आ रहा था। लेकिन ये महिलाएं करें क्या? क्योंकि इनको हर बार धमकी दी जाती थी इनकी जमीनें हड़प लेने की, इनके पति को मार डालने की, और वो डर ऐसा था जो एक तरह से कहे कि इन महिलाओं को किस तरीके से आवाज उठाने से रोक रहा था। देखिए, एक इस वक्त तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, संदेश खाली के हर एक घर की एक तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। इन महिलाओं से हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये महिलाएं जो अभी भी डरी हुई हैं, ये महिलाएं ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो शाहजहां शेख की, क्योंकि वो शाहजहां शेख जो ये समझ रहा था कि उस पर कोई एक्शन नहीं होगा और किस तरह से वो अत्याचार और जुल्म की वो कहानी हर दिन लिखता चला जा रहा था। लेकिन बहुत जरूरी है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। सवाल यही है ममता बनर्जी से कि गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि इस मामले में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक एक तरीके से कहें कि स्टेट के अंदर ही रहकर के जांच होगी, तब तक इन महिलाओं को यकीन नहीं है कि इनको न्याय मिलेगा। और इसीलिए ये कह रही है कि जो जांच एजेंसी है वो बाहर की होनी चाहिए। यहां तक कि सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की भी बात करें, देखिए यहां पर मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं कि कैसे इस गांव में जो पुलिस है उसकी तैनाती यहां पर कर दी गई है। कोई भी यहां पर राजनीतिक दल नहीं आ सकता है, कोई भी आकर के सीधे तौर पर महिलाओं से बातचीत नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस तरह की रोक क्यों लगाई गई है? इस रोक के पीछे का क्या मकसद है? क्या अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा वो सच है जो सामने ना आए, इसकी ये कोशिशें हैं? सोचिए, 1-2 नहीं 37,000 परिवार यहां पर रहते हैं और हर एक घर में आप देखिए बहू बेटियां जो सिर्फ डर के साए में जी रही हैं। मैं जितने घरों में देख रही हूं सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हर किसी को यह लगता है कहीं ऐसा ना हो फिर से वही कहानी लिखी जाने लगे जो इससे पहले लिखी जाती रही। लेकिन इस बार गिरफ्तारी हो, हर किसी की यही मांग है। वो हिम्मत यहां की महिलाओं ने दिखाई, जो जुल्म और अत्याचार उनके ऊपर हो रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने वो आवाज उठाई थी। सोचिए, यहां का जो रास्ता है उसको तय करना भी बहुत मुश्किल है, कोई सड़क यहां पर नहीं है, बल्कि समझिए कि नदी के रास्ते बोट के जरिए यहां तक पहुंचा जाता है। यानी संदेश खाली पूरी तरह से खाली है, यहां पर विकास से वो खाली है, न्याय से वो खाली है। और इसीलिए तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों यहां पर वो चीजें, वो न्याय की तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है? आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर? शाहजहां शेख कहां है ये किसी को भी नहीं पता है। शाहजहां शेख जो समझिए 2011 तक किस, और आपको बता रहे हैं लगातार यहां पर ग्राउंड पर रह करके हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाएगा, हर हकीकत आप तक पहुंचाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल में बवाल, दिल्ली तक उबाल। संदेश खाली की चिंगारी बंगाल पर भारी। मासूमों पर अत्याचार कौन जिम्मेदार? हिंसा की आग में बंगाल चल रहा है, धधक रहा है। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई तो कहीं भीषण आगजनी देखी गई। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संदेश खाली कांड के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी अड़ी हुई है। आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये
कर रही है। यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ममता सरकार पर संदेश खाली कांड के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नॉर्थ 24 परगना के रामपुर पहुंचा, जहां पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। धारा 144 का हवाला देकर आगे जाने से मना कर दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और सांसद भड़क गई। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं, हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेशखाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, शर्मसार करने के लिए वही काफी है। बहनों को न्याय के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए हमारी कमेटी को यहाँ भेजा था। इनका रोकना इस बात को बताता है, चरितार्थ करता है कि यहाँ पर अत्याचार बहुत वृहद स्तर पर हुआ है। आज इनके रोकने ने ये साबित कर दिया है। 10 दिन से बंगाल के संदेश खाली में विरोध और बवाल हो रहा है। हजारों महिलाएं इंसाफ के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी नेता शाहजहां पर यौन उत्पीड़न के साथ जमीन कब्जाने के भी आरोप हैं। इसी वजह से बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तेज हो गया है। उधर एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की है। संदेश खाली केस में एनसीएससी अध्यक्ष अरुण हल्दर और सदस्य अंजू बाला ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। एनसीएससी के प्रतिनिधिमंडल ने संदेश खाली जाकर वहां के लोगों से मुलाकात की। जांच के बाद एनसीएससी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। सब कहानी उनको बता दिया है, मीडिया के माध्यम से उनका भी पास खबर है, लेकिन जो चीज़ हम लोग सामने जाकर देखा है, सारी चीज़ उनको दिया है और उचित कार्रवाई करने के लिए कमीशन का तरफ से जो राइट बनता है हम लोग को लिख के भेज दिया है। एक तरफ बीजेपी समेत कई पार्टियां ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो वहीं ममता इसे बीजेपी और आरएसएस की साजिश करार दे रही हैं। बीजेपी का सवाल है कि जब राज्य की मुखिया खुद एक महिला है, तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों शेख शाहजहां को संरक्षण दे रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और अन्याय को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विपक्ष लगातार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, खासतौर पर बीजेपी। और जब मौके पर जाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से, तो उन्हें संदेश खाली से पहले रामपुर में ही रोक दिया गया है। हमारी सहयोगी श्वेता ग्राउंड पर पहुंची है, उन्होंने वहां से रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं।